दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरते बाजार में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक 45 तक पहुंच गया है। आपको ये पता ही होगा कि इसका 54 रुपीज़ का हाई था जो पिछले तेज़ी में बना था। स्टॉक उसके बाद में लगातार गिरा, काफ़ी नीचे आया, लेकिन 45 तक फिर पहुँच गया है, यानी एक नई हाई बनाने को तैयार हो रहा है। इसके बीच में कुछ बड़े रीज़न है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस बार कंपनी ने रिजल्ट में काफ़ी संभावना पॉजिटिव बताई और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि अप्रैल महीने में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये कर्ज मुक्त कंपनी आने वाले समय क्या कमाल कर सकती है। दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कंपनी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट कंपनी दे रही है। और अब आप देख सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी सरकार बढ़ाना चाहती है। ऐसे में जेपी पावर को लिए क्या फ़ायदा उसको समझेंगे, और अप्रैल महीने में कौन से म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 44.99 पर क्लोजिंग थी, 1.56% की तेज़ी देखने को मिली। उससे स्टॉक इंट्राडे में 45 को क्रॉस कर गया था, लो 43 के आसपास था। तो जैसे बाजार नीचे आया कुछ हल्की सी गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई, यहाँ पर भी स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी कम हुई, लेकिन स्टॉक काफ़ी बेहतर कर रहा है। तो 275 रुपये से स्टॉक टूटते हुए 45 के आसपास आए और आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर कर रहा है। वैसे तो इसका जो IPO लाया गया था वो लगभग 450-500 के आसपास था, लेकिन जैसे कि IPO में नुकसान हुआ लोगों को, उस वजह से बोनस शेयर देके इसकी प्राइस को नीचे लाया गया था। तो अब आप देख सकते हो कि अनिल अंबानी की रिलायंस पावर कंपनी लगातार चर्चा में बनी हुई है और आप देख सकते हो कि आज इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी, स्टॉक 45 को क्रॉस किया। तो रिलायंस पावर के शेयर में पिछले कारोबारी 5 दिनों में 8% की तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी है और पिछले 6 महीनों में 35% का शानदार रिटर्न दिया है। वैसे इस साल इसमें मामूली तेज़ी ही बनी है। साल भर में कंपनी के शेयर में 75% की तेज़ी बनी है। इस दौरान 25 रुपये बढ़कर स्टॉक वर्तमान प्राइस पर पहुंचा नहीं, 45 तक पहुंचा है। वही 5 साल में पावर कंपनी के शेयर में 2400% की तेज़ी देखने को मिली है। और आप देखें 15 मई 2020 को स्टॉक मात्र 1.80 के आसपास है। छोटा सा कोविड काल में स्टॉक जो पेनी स्टॉक था वो स्टॉक काफ़ी बेहतर कर चुका है, लोगों को मालामाल किया इसने। आपको बता दें कि कंपनी के शेयर लंबी अवधि में अपने निवेशकों को काफ़ी तगड़ा नुकसान करा है। रिलायंस पावर के शेयर 23 मई 2008 को 275 रुपये के भाव पर थे, यानी वर्तमान प्राइस के हिसाब से देखें तो 84% स्टॉक टूट चुका है। कंपनी के शेयरों का 52 वीक का जो हाई है वो 54.25 का है और 52 वीक का लो अगर देखें तो वो 23.26 के आसपास है। इसका मार्केट कैप 18,068.34 करोड़ के आसपास है। कंपनी ने 12 महीने में मैच्योरिटी भुगतान सहित 5,338 करोड़ रुपये का कर चुका दिया है। इनका ऋण इक्विटी अनुपात पिछले वित्त वर्ष में घटकर 0.88 हो गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 1.61 के आसपास था, यानी कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त हो चुके हैं, बैंकों का कर चुका दिया गया। अब अप्रैल महीने में आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, बहुत सारा निवेश किया है रिलायंस पावर में। जो दो क्वार्टर पहले देखे तो कोई भी म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी नहीं करता था, अवॉइड करते थे स्टॉक को, लेकिन अब वो जम के खरीदारी करे। तो अप्रैल महीने में 24 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है जिन्होंने जम के खरीदारी की है रिलायंस पावर में। मात्र 2 ऐसे म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय यहाँ पे तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। करीब यहाँ पे देखो कि 6,36,211 शेयरों को अदला बदली होती हुई दिखाई देगी। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड जिन्होंने खरीदारी की है तो देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 13.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 3.07 मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने 11.62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 4.21% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 8.17 करोड़ का निवेश किया है। उनकी होल्डिंग भी 1.89% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। उसके बाद में एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 8.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 1.50% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 7.80 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 6.55% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके बाद में HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने
6.65 करोड़ का निवेश किया है। 8.27% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 5.27 करोड़ का निवेश किया है। 1.56% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 3.87 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 2.62% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। और आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 2.89 करोड़ का निवेश किया है। उनकी होल्डिंग भी 2.39% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 2.70 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग भी 2.88% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड जिन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया हो, सब ने जम के खरीदारी की और ये इशारा है कि आने वाले उसमें रिलायंस पावर धमाका कर सकता है। चलते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ। तो 15.15 पर क्लोजिंग देखने को मिली। 3.13% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। स्टॉक फिर से 15 के आसपास पहुंच चुका है, काफ़ी बेहतर कर रहा है। और उसके पीछे वजह है जेपी पावर, जो फंडामेंटली मजबूत कंपनी है। काफ़ी सारे इनके पास प्रोजेक्ट है, खुद की कोल माइंस है जिसके माध्यम से इनके ऊर्जा की जरूरत को पूरा किया जाता है। और कंपनी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है विष्णुप्रयाग में, जो एशिया का सबसे बड़ा है। काफ़ी शानदार बिजनेस है। अब यहाँ पे अप्रैल महीने में अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है जेपी पावर में। करीब 19 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, यानी बहुत सारा निवेश आया है। वैसे 3 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया, उन्होंने अपनी बिकवाली की है, लेकिन ये संख्या बहुत कम है। खरीदारों की संख्या ज़बरदस्त है और जो इशारा कर रही है कि जेपी पावर यहाँ से बेहतर कर सकता है और काफ़ी शानदार निवेश हो रहा है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड निवेश करें तो अप्रैल 2025 में देखें तो करीब यहाँ पे 5,64,983 स्टॉक का यहाँ पे अदला बदली होती हुई दिखाई देगी। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने निवेश किया है, तो एक बार उसको देख ले। 30 अप्रैल के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 250 इंडेक्स ने 8.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 3.07% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 5.08 करोड़ का निवेश किया है। उनकी होल्डिंग भी 1.89% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ ने 4.13 करोड़ का निवेश किया है। 8.27% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 3.28 करोड़ का निवेश किया है। 1.56% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। उसके बाद में आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 1.80 करोड़ का निवेश किया है। 2.40% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। उसके बाद में एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट का 1.68 करोड़ का निवेश है और 2.88% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स ने 0.83 करोड़ का निवेश किया। उनकी होल्डिंग भी 1.45% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट का 0.74 करोड़ का निवेश है। 3.19% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट का 0.47 करोड़ का निवेश है। 6.64% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 का 0.43 करोड़ का निवेश है। उनकी होल्डिंग 1.98% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो एक ही ऐसा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया, बाकी सब ने जम के खरीदारी की है। ये इशारा है कि आने वाले उसमें जेपी पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।